और किसने उसे पनाह दी 3 दिनों तक, क्योंकि पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी सांसद जो हैं महेश शर्मा ने कहा था कि उसे 48 घंटे में पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाया और अब जाके वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इसके साथ ही साथ कई सारे सवाल जो खड़े होते हैं, उसका जवाब जब नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब उसका जवाब मिलेगा। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, निखिल भी हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, क्योंकि श्रीकांत त्यागी जब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है तो उसकी जो पिछले रिकॉर्ड है, मतलब जो क्राइम रिकॉर्ड है उसके, अब वो भी खंगाले जा रहे हैं। यानी कि अब किन किन धाराओं में उस पर मुकदमा चलेगा और किस तरीके से आगे का प्रोसीजर बढ़ेगा, और जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी पुलिस की? देखिए, श्रीकांत त्यागी जिस तरीके से पकड़े गए हैं उसकी गिरफ्तारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी और इसके ऊपर 9 एफआईआर नोएडा में ही दर्ज है। उसके अलावा अगर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो डाटा अभी खंगाला जा रहा है और भी जिलों में और भी एफआईआर उसकी मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, नोएडा में जो ओमेक्स में था वो वहां पर ढा दिया गया है, जो अवैध निर्माण उसने किया गया था। उसके बाद मेरठ की बात करें, मेरठ में भी कुछ प्रॉपर्टीज चिन्हित की जा रही है। वहीं मोदीनगर में उसकी आलीशान कोठी मिली है। तो ऐसे में जो ये जरायम की दुनिया से, क्योंकि इसका जो धंधे थे वो अवैध धंधों में ये लिप्त था और जरायम की दुनिया से जो भी संपत्ति कमाई गई है उसको गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कुर्क किया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है और श्रीकांत से पूछताछ के बाद ये भी साफ होगा कि और कहां उसने क्या क्या काले कारनामे कर रखे हैं या फिर और किन काले धंधे में वो लिप्त था। तो उसी के आधार पर अब इस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। आज मुहर्रम की छुट्टी है, लेकिन स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट नोएडा में बैठते हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसको पेश किया जाएगा। उसके बाद पुलिस रिमांड लेके और उस रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की जाएगी कि कहां उसने क्या क्या कर रखा है। जो जराइम की दुनिया में वो लिप्त है, दशक भर से अपना ये काला धंधा चला रहा है, तो कैसे उसने इस पूरे धंधे को ऑपरेट किया, कौन कौन सफेदपोश नेता उसके साथ हैं, कौन गुंडे उसने अपने किराए पर रख रखे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब नोएडा पुलिस उससे बिल्कुल। और अवैध निर्माण को लेकर भी निखिल, जिस तरह से बुलडोजर चला, बुलडोजर के साथ एक्शन लिया गया, ये दर्शाता है कि और भी कई मामलों में वो लिप्त तो था ही था, साथ ही अवैध निर्माण भी उसने काफी जगहों पर करवा रखे थे जिन पर अब एक्शन लिया गया। यानी कि और भी कई अगर रिकॉर्ड खंगालने पर इस अपराधी के सामने आ सकते हैं। और एक गाली देने से शुरुआत हुई इसकी, लेकिन अब ये बात जब निकली है तो काफी दूर तक जाएगी। बिल्कुल, योगी सरकार 2.0 में अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया इस मामले में, क्योंकि कथित तौर पर उसको पहले बीजेपी से जुड़ा बताया जा रहा था। लेकिन जब बीजेपी ने ही सिरे से इनकार कर दिया कि श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी के लिए कोई भी अपराधी सगा नहीं है। वो कोई भी हो, चाहे उनका अपना कोई खास हो या फिर दूर हो, अगर अपराधी है तो उसकी जगह केवल और केवल जेल है। श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो गया है, अगले कुछ घंटों में उसको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार इस मामले में सख्त हुई है, तो ओमेक्स सोसाइटी के जो रेजिडेंट हैं उनके चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसने परेशान कर रखा था पिछले 3 सालों से, उनका जीना हराम कर रखा था, तो उसको लेकर वहां ओमेक्स सोसाइटी के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं। और इस बिल्कुल निखिल, जिस तरीके से मेरठ में उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो नोएडा सोसाइटी के लोग जो हैं वो काफी खुश हैं। ऋषभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, जब